बच्चे, आज जो हमें टॉपिक करना है इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो टॉपिक आज हम लोग करेंगे उस टॉपिक को एक तरह से हम लोग बार्गेनिंग थ्योरीज बोलते हैं बच्चे, सौदेबाजी सिद्धांत बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डेवलप और डेवलपिंग दो तरह की कंट्रियां हैं बच्चे, और दोनों कंट्री अपने राष्ट्रीय हितों को क्या करना चाहेंगे, प्राप्त करना चाहेंगे। तो राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए हो सकता है कि दोनों कंट्रियों को कभी कभी किसी विषय पर उन्हें एक दूसरे के साथ क्या करना पड़े, समझौता करना पड़े या वार्ता करना पड़े, ठीक है। तो जो सौदेबाजी सिद्धांत होता है बच्चे, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो बार्गेनिंग थ्योरीज हैं, एक्चुअली इस थ्योरी का इस्तेमाल तब हमें करना होता है कि किस स्थिति में वार्ता होती है। आई बात समझ में, किस परिस्थिति में वार्ता होगी या किस परिस्थिति में कोई समझौता होता है बच्चे। आई बात समझ। और जो समझौता हो रहा है या जो वार्ता हो रही है उसके लिए प्रक्रिया क्या है, आई बात समझ में, उसको अगर अध्ययन करना है तुम्हें तो उसके लिए तुम्हें किस थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, बार्गेनिंग थ्योरीज की जरूरत पड़ती है। आई बात समझ में। अगर दो देश आपस में बातचीत करने के लिए तैयार हो रहे हैं तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां निर्मित हुई कि दोनों देश बात करने के लिए एक मंच पर आए, ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई, पर एक ऐसी कौन सी परिस्थिति निर्मित हुई या ऐसी कौन सी प्रक्रिया आई जिसके वजह से वार्ता शुरू हुआ। तो इस चीज को अध्ययन करने के लिए बच्चे इंटरनेशनल रिलेशंस में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बार्गेनिंग थ्योरी का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। आई बात समझ में। हेलो, आया समझ, ठीक है। सो जाते हो तुम लोग, बताया करो, ठीक है ना। बार्गेनिंग थ्योरीज का एक तरह समझ में, यानी बार्गेनिंग थ्योरीज का यूज कब करना है, जब किसी दो देशों के बीच में वार्ता हो रही है या किसी विषय पर दो देशों के बीच में समझौता हो रहा है। तो किस प्रक्रिया से समझौता हुआ है, किस प्रक्रिया से वार्ता शुरू हुई है, इसको अध्ययन करने के लिए बच्चे हम लोग बार्गेनिंग थ्योरीज का क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, बार्गेनिंग थ्योरीज का यूज करते हैं। अब जैसे कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे भारत और चीन के बीच में दोनों कंट्रियों के, दोनों देश के सेना जो अध्यक्ष हैं बच्चे, सेना अध्यक्ष तो नहीं, सेना के अंदर जो उच्च पद पे अधिकारी हैं उनके बीच में वार्ता हुई। अब उस वार्ता को तुम्हें अध्ययन करना है, तो उस वार्ता को अध्ययन करने के लिए तुम किस थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हो, बार्गेनिंग थ्योरीज का इस्तेमाल कर सकते। ऐसी क्या परिस्थितियां निर्मित हुई हैं कि जिससे कि दोनों देश आपस में बातचीत करने के लिए तैयार हो। पहले तो आपस में लड़ ही रहे थे, चलो तुम हट जाओ, तुम हट जाओ। उनकी जो चीजें निर्मित हो रही थी या वो लोग जो भी निर्माण कर रहे थे उस क्षेत्र में, गलवान वैलीज में, उसको क्या कर देना, उखाड़ कर फेंक देना। लेकिन एक ऐसा समय आया, एक ऐसी परिस्थिति आई जहां पे दोनों बातचीत के लिए क्या हुए, तैयार हुए। तो बातचीत के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, उस प्रक्रिया को भी अध्ययन हम लोग बच्चे बार्गेनिंग थ्योरीज के द्वारा करते हैं। अब जो बार्गेनिंग थ्योरीज है बच्चे, ये कंसेप्ट किसने दिया है, तो जोसेफ फ्रैंकेल जो है बच्चे, उन्होंने बार्गेनिंग थ्योरीज का कंसेप्ट दिया था बच्चे, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। जब दूसरे पॉइंट, एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि उपयोगिता नहीं रह गई होगी उतनी चीजें। और जनरली क्या होता है कि अगर हम सिलेबस में ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम जब सिलेबस डिफाइन करते हैं, बनाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो ये भी हमें देखना होता है कि ये थ्योरीज किन किन विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है कि नहीं पढ़ाई जा रही है, इनकी उपयोगिता है भी या नहीं है बच्चे, ठीक। ये बहुत सक्सेस एक थ्योरी नहीं है, आई बात समझ में। क्योंकि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ना सिर्फ एक बातचीत को क्या करता है, अध्ययन करता है, ठीक है, और चीजों को ये अध्ययन नहीं कर पाता है बच्चे। और ये कहीं ना कहीं गेम थ्योरी पर बेस्ड एक थ्योरी है, ठीक है। इसका पूरा जो आधार निर्मित होता है वो कहीं ना कहीं बच्चे गेम थ्योरी है, ठीक है, खेल सिद्धांत है बच्चे। और खेल सिद्धांत वैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तो बहुत बाद में उपयोग में आया था। वैसे गेम थ्योरीज को बच्चे ये लोग मैथमेटिक्स में बहुत इस्तेमाल करते हैं, इकोनॉमिक में बहुत इस्तेमाल होता है बच्चे, जहां पे मैथमेटिकल फिगर के बेस पर, ठीक है, हम किसी डिसीजंस मेकिंग को समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। आई बात समझ में। और तुम जनरली जानते हो कि फैक्ट के बेसिस पर कोई रिजल्ट जो होता है बच्चे, वो खासतौर से मानविकीय विषय में वो बहुत एक्यूरेट अपना परिणाम नहीं दे पाता है। आई बात समझ, क्योंकि मानव के जो व्यवहार है वो बड़े परिवर्तित होते रहते हैं, सोसाइटी बड़ा डायनेमिक होती है। तो अगर मैथमेटिकल तरीके से अगर हमने डेटा कैलकुलेट किया, डेटा कलेक्ट किया, और उस डेटा के बेसिस पर अगर कोई चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा तो हो सकता है कि सही रिजल्ट भी मिल सकता है और ये भी हो सकता है कि सही रिजल्ट नहीं मिल सकता है। जैसे
उत्तर आधुनिक जो सिद्धांत है बच्चे, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन जो थ्योरी है, वो सीधा वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ सिद्धांतों का क्या करता है, खंडन करता है। वो बोलता है कि हर एक विषय को आप वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन नहीं कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जहाँ पे हमें मूल्यों जैसी चीजें का अध्ययन करना पड़ता है, नैतिकता जैसी चीजों का अध्ययन करना पड़ता है, उनके प्रभावों को देखना पड़ता है, तो वहाँ पे मैथमेटिकल चीजें क्या होने लगती हैं, फेलियर होने लगती हैं बच्चे। तो ये एक समझना होता है, ठीक है। लेकिन हमें बार्गेनिंग थ्योरीज में ये पता होना चाहिए तुम्हें कि जो बार्गेनिंग थ्योरीज है बच्चे, ये कंसेप्ट किसने दिया है, तो जर्नलिस्ट ध्यान में रखना है कि जो बार्गेनिंग थ्योरीज का कंसेप्ट है वो जोसेफ फ्रैंकल ने दिया था, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और अंतरराष्ट्रीय जो समस्याएं होती हैं बच्चे, जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, उस इंटरनेशनल प्रॉब्लम का एक मुझे पीसफुल सॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए भी बार्गेनिंग थ्योरीज का यूज किया जाता है बच्चे। जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है बच्चे, वो उस परिस्थिति में भी यूज होगा, ठीक है, उस कंडीशन में भी यूज होता है जब कोई एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है और उस इंटरनेशनल प्रॉब्लम को तुम पीसफुल तरीके से क्या करना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो। तो मान लो कि कोई एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम था, वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम पीसफुल तरीके से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब तुम्हें जानना है कि अरे उसमें क्या क्या स्टेप्स लिए गए जिससे कि ये प्रॉब्लम क्या हो गया, सेटल हो गया। तो वहां पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा बच्चे, बार्गेनिंग थ्योरी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ बच्चे, ठीक है। तो बार्गेनिंग थ्योरीज का मतलब समझ में आया ना तुम लोगों को इतना, ठीक है। और रिच कौन स्कॉलर है, ये भी तुम्हें नाम में क्या करना है, ध्यान में रखना है कि बार्गेनिंग थ्योरीज का कंसेप्ट किसने दिया है बच्चे। आवाज आ रही बच्चे, ठीक है, आ रही है, ठीक है। आवाज आ रही है सभी को, सभी को आवाज आ रही है ना बच्चे, ठीक है बच्चे। रीचा आवाज आ रही है, ठीक है बच्चे। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, वो है बार्गेनिंग थ्योरी, समझौता, सौदेबाजी सिद्धांत। जो सौदेबाजी सिद्धांत है, एक्चुअली ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। ये पहले भी नहीं था, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि सिलेबस में नहीं दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चंस में क्या कर लेता है, वो पूछ लेता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से भी कुछ सिद्धांतों को कर लेना है। तो सौदाबाजी सिद्धांत पे अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत डीप नहीं क्वेश्चन पूछने वाला है तुमसे। वो ये पूछा जा सकता है कि सौदेबाजी जो सिद्धांत है, बार्गेनिंग थ्योरीज है, इसके प्रोपाउंडर कौन है, गिवन बाय, ये पूछा जा सकता है। तो जोसेफ फ्रैंकलिन नाम ध्यान में रखना है बच्चे। और ये समझना है कि हमें सौदेबाजी सिद्धांत का इस्तेमाल वहां पे करना है जब कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और वो अंतर्राष्ट्रीय समस्या शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व हो चुकी है, और तुम्हें ये जानना है कि वहां पे किस प्रकार के पीसफुल स्टेप्स लिए गए हैं, कौन कौन से पीसफुल तरीके से स्टेप्स लिए गए हैं, उसको अध्ययन करने के लिए तुम एक प्रकार से क्या कर सकते हो, बार्गेनिंग थ्योरीज का इस्तेमाल कर सकते हो बच्चे, ठीक है। आई बात समझ में। बार्गेनिंग थ्योरीज में यह भी बोला जाता है कि करंटली प्रेजेंट टाइम में अगर हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना है, इंटरनेशनल रिलेशंस के नेचर को समझना है, इंटरनेशनल रिलेशंस के नेचर और अंडरस्टैंडिंग को अगर मुझे अंडरस्टैंड करना है और एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है, तो भी वहां पे मैं बार्गेनिंग थ्योरीज यूज कर लूंगा बच्चे। अंतरराष्ट्रीय दो देशों के बीच में किस प्रकार के संबंध है, ऐसे क्या कारण हुए कि ये दो देशों के बीच में संबंध निर्मित हुए हैं, उसको भी तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो बार्गेनिंग थ्योरीज के थ्रू बच्चे, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन के नेचर को कुछ हद तक, पूरा तो समझना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पूरे इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके कंप्लीट नेचर को समझने के लिए तुम्हें कई मेथड्स को यूज करना पड़ेगा। एक मेथड में इतनी क्षमता नहीं है कि पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस के नेचर को समझा दे एक्यूरेट। आई बात समझ में बच्चे, ये एकदम बहुत ध्यान में सुन। इसलिए तुम्हें इतने सारे सिद्धांत आए थे क्योंकि हर एक सिद्धांत की कुछ न कुछ कमियां थी और उन कमियों को दूसरे सिद्धांतों के द्वारा दूर किया गया था। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई एक सिद्धांत नहीं है जिससे कि पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हम विश्लेषण कर सकें, एनालाइज कर सकें। तो उसके लिए बहुत सारे डेवलप किए गए बच्चे। उसी में से एक ये भी एक स्टडी ऑफ मीन्स, एक अध्ययन का ये भी एक साधन है कि आप सौदेबाजी सिद्धांत से भी क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में कंट्रियों के संबंधों को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो बच्चे। जोसेफ फ्रैंकलिन तो काफी माने जाने एक तरह से स्कॉलर हैं सौदेबाजी थ्योरीज का, लेकिन जो जोसेफ फ्रैंकल हैं बच्चे, उनके अलावा और भी विचारक हैं और भी स्कॉलर हैं बच्चे
जो बार्गेनिंग थ्योरीज का यूज उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है। उसमें से एक नाम आता है J.F. नॉस का बच्चे, थॉमस सी सेलिंग, रोजर फिशर, आर्थर ली बर्नर्स, जोसेफ नोसिफ। ठीक है, जोसेफ नोसिफ ये भी एक तरह से बच्चे बार्गेनिंग थ्योरीज स्कॉलर हैं या बार्गेनिंग थ्योरीज थिंकर हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जोसेफ फ्रैंकेल का नाम पढ़कर तुम खुश हो चुके हो कि तुम्हें चलो पता चल गया कि बार्गेनिंग थ्योरी से हो सके कि जोसेफ फ्रैंकलिन का नाम ही ऑप्शन में ना दे, ये भी हो सकता है। काफी फेमस है तो फेमस स्कॉलर के नाम याद होते हैं सभी बच्चों को, तो पेपर को मैं थोड़ा सा टफ करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, जोसेफ फ्रैंकेल जो है उनके नाम को हटाकर ये पूछ लूंगा कि और कौन से स्कॉलर हैं जो सौदेबाजी सिद्धांत का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यूज करते हैं बच्चे। तो वहां पे ये चीजें तुम्हें ध्यान में रखना है। ठीक है, सौदेबाजी अपने आप में एक दृष्टिकोण है बच्चे जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो समझौते के लिए वार्ता होता है ना उसका अध्ययन करता है। जो भी समझौते हो रहे हैं बच्चे उसके लिए जो वार्ता हो रही है उसका अध्ययन जो करना होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, सौदेबाजी दृष्टिकोण या बार्गेनिंग थ्योरीज के थ्रू किया जाता है। लेकिन ध्यान में रखना ये समस्त अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन नहीं करता है, सिर्फ समझौते के लिए जो वार्ता हो रही है ना सिर्फ उसी का अध्ययन करता है, और कारकों का अध्ययन बार्गेनिंग थ्योरीज के द्वारा नहीं किया जाता है बच्चे, ये ध्यान में रखना है। और ये भी मैंने बताया था बच्चे ये जो सिद्धांत है सौदेबाजी जो सिद्धांत है वो खेल सिद्धांत पर आधारित एक सिद्धांत है बच्चे। ठीक है, खेल सिद्धांत यानी गेम थ्योरीज पर बेस्ड एक प्रकार की क्या है ये थ्योरीज है बच्चे। ठीक है, और उसी तरह से लागू की जाती है जैसे गेम थ्योरीज को हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में लागू करते हैं चीजों को समझने के लिए बच्चे। तो यही बार्गेनिंग थ्योरीज है। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, कर सकती है। व्यापार को लेकर आपने एक वार्ता किया तो व्यापार के लिए व्यापार क्यों हो रहा है दो देशों के बीच में, तो उसको तुम अंडरस्टैंड इससे कर सकते हो, बता सकती है थ्योरी। मतलब समझौता तो समझौता का मतलब इसमें किसी भी तरह के समझौते हो सकते हैं। एक सैन्य समझौता हो सकता है, आर्थिक समझौता हो सकता है, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समझौते भी हो सकते हैं। तो समझौते के लिए जो भी समझौता हो रहा है जो मतलब समझौते के लिए जो वार्ता हो रही है बच्चे उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है बच्चे। ठीक है ना, लेकिन ये हर एक चीज पे अप्लाई नहीं करेगा, सिर्फ इसको सीमित कर दिया है कि वार्ता तक, मतलब समझौते के लिए जो वार्ता हो रहा है, ठीक है ना, जो टॉक हो रही है रिलेटेड टू एग्रीमेंट, ठीक है, तो उसके लिए ये यूजफुल हो सकती है थ्योरीज। कंप्लीटली नहीं बोला जा सकता है क्योंकि मानविकीय विषय में ये सारे सिद्धांत बड़े, ठीक है ना, वो 100% रिजल्ट नहीं देते हैं, आसपास दे देंगे, हो सकता है फेल। अब जैसे उसमें पॉलिटिकल इश्यूज में नहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, सिर्फ समझौते के लिए हो रहा है बच्चे, मतलब एक बार्गेनिंग हो रही है, दो देशों के बीच में बातचीत हो रहा है वहां पे, ठीक है, तो उसी को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। समझौता अगर हुआ है तो उसको अंडरस्टैंड करेगा बच्चे, ये समझा विश्लेषण कर सकता है। समझौता नहीं हुआ, किसी अदर फैक्टर पे बातचीत कर रहे हो तो वहां पे एक प्रकार से ये सक्सेस थ्योरी नहीं है। आई बात समझ? हाँ बच्चे, हाँ प्रियंका बोलो। हाँ, मतलब कहने का मतलब जैसे जैसे आप जनरली क्या हो रहा है कि अंतरराष्ट्रीय कोई समस्या है बच्चे, और वो समस्या अगर हल होगी तो वो बातचीत के द्वारा ही हल होती है। कोई भी अंतरराष्ट्रीय समस्या है बच्चे, उस अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को हमने थ्योरीज पढ़ी थी। उदारवादी बोलते हैं कि ठीक है, आर्थिक गतिविधियां, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ा दीजिए, वो हल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अब तुम्हें ये देखना है कि भाई व्यापार और वाणिज्य के लिए भी तो वार्ता आपको करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि बिना वार्ता के ही वाणिज्य और व्यापार शुरू हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि तुम्हें बातचीत तो शुरू करनी पड़ेगी, फिर जाके कहीं, और दोनों कंट्रियां, दोनों देश अपने शर्त को भी तो वहां पे रखेंगे, व्यापार के अपनी अपनी शर्तों को रखेंगे, और फिर
दोनों के द्वारा जो शर्तें रखी गई हैं उसमें से कुछ सामान्य शर्तें होंगी जिसपे आम सहमति बनेगा, तब जाकर कहीं बच्चे हो सकता है कि व्यापार होता है, शुरू होता है, वाणिज्य शुरू होता है बच्चे। तो हर कंट्री अपनी एक शर्त रखती है, दूसरा देश भी अपनी शर्त रखता है, ठीक है। तो कोई शर्त रखा गया और नहीं चाहते हुए भी मुझे उस शर्त को मुझे क्या करना पड़ रहा है, स्वीकार करना पड़ रहा है, तो ये मुझे क्या करना है, अपनी जनता को बताना है बच्चे। तो वहां पे मैं सौदेबाजी सिद्धांत के द्वारा उस चीज को बता सकता हूं कि क्या कारण था कि ये देश नहीं चाहते हुए भी उसकी शर्तों को उसने क्या किया है, स्वीकार किया। ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि आपको ये शर्तें क्या करनी पड़ रही है, स्वीकार करनी पड़ रही है बच्चे। आई बात समझ में? नहीं चाहते हुए भी हमें कुछ शर्तों को मानना पड़ जाता है, तो कुछ तो कारण होंगे, तब तो उसकी शर्तों को मैं मान रहा हूं बच्चे। मैं अपनी शर्तों के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा हूं बच्चे, ठीक है। बार्गेनिंग तो कहीं ना कहीं बच्चे वो जाकर एक प्रकार से क्या होता है कि तब जाकर एक म्यूचुअल, जैसे तुम बाजार में कोई चीज लेने जाती हो, एक बेचने वाला है और तुम खरीदने वाली हो। बेचने वाले ने अपना मूल्य तय किया, खरीदने वाले ने अपना मूल्य तय किया। बेचने वाला भी पीछे नहीं हट रहा है और खरीदने वाले भी अपने मूल्य से पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन एक दोनों ने एक ऐसे मूल्य पे आए जहां पे दोनों क्या हुए, तैयार हुए। हो सकता है कि उस जो बेचने वाला है उसे ये लग रहा है कि मेरे पास जो वस्तु है अगर ये मैडम नहीं लेती हैं तो दूसरा कोई ले लेगा, ठीक है। तुम इसलिए उस मूल्य पे खरीद रही होगी कि हो सके कि तुम्हारे पास पैसे ही उतने हों। अब यही तो बताना है बच्चे, तो वो कैसे बताएंगे? सौदेबाजी सिद्धांत के द्वारा बताया जाता है भाई कि मैं 10 रुपए की चीज है, उस वस्तु का बेचने वाला 10 रुपए मुझसे मांग रहा है और मैं खरीदने वाला व्यक्ति हूं, मैं 8 रुपए में उस चीज को खरीदना चाहता हूं। लेकिन क्या है कि वो देने को तैयार नहीं है 8 रुपए में। मैं 8 रुपए बोल क्यों रहा हूं? हो सके वो वस्तु मुझे अच्छी लग रही है लेकिन उसका मूल्य पे करने के लिए मेरे पास उतना अमाउंट ही ना हो, तब मैं हो सकता है कि 8 रुपए। तो कहने का मतलब एक समझौता जो हुआ वो चलो 8 रुपए में वो देने के लिए तैयार हो गया और तुमने 8 रुपए में खरीदने के लिए तैयार। हो सकता है कि वो उसे ये लग गया होगा कि 10 रुपए में ये चीज बिकेगी नहीं, तो मुझे 8 रुपए में बेच कर क्या करना चाहिए, अपने नुकसान को बचाना चाहिए। और तुम 8 रुपए में इसलिए खरीदना चाहते हो कि तुम अपने भी नुकसान को क्या करना चाहते हो, बचाना चाहते हो, अपने इंटरेस्ट को पूरा करना चाहते हो। तो बार्गेनिंग हुई या नहीं हुई? तो बार्गेनिंग जो होती है वो किसी एक लेवल पर आकर होती है बच्चे, और वो तब होती है जब दोनों की कहीं साइकोलॉजी, मनोविज्ञान एक लेवल पे आके क्या कर जाता है, मैच कर जाता है। नहीं मैच करेगा तो होता ही नहीं बच्चे। तुम अपनी शर्त पे एकदम टिक जाओ और वो अपनी शर्त पे क्या कर जाए, टिक जाए। जैसे एक स्टैंडर्ड शोरूम में जाओगे तो बच्चे वो फिक्स कर रखा है प्राइस, और तुम्हें भी पता है कि इससे कम प्राइस पर वो नहीं देगा, और तुम्हें अगर वो चीज लेनी है तो तुम वो प्राइस पे करते हो और वो चीज क्या कर लेते हो, ले लेते हो। लेकिन जब एक लोकल मार्केट में तुम जाते हो बच्चे तो वहां खुलकर तुम बार्गेनिंग करते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम्हें 100 रुपए में बहुत सारी चीजें लेनी है और वो जो इतनी कीमत में चीजों को खरीद कर आया उसे वो ज्यादा कीमत में बेचना चाहता है। तो कहीं ना कहीं वो पॉसिबल होगा बार्गेनिंग के थ्रू, और दोनों के बीच में एक वार्ता होती है बच्चे, तब जाकर वो वस्तु बिकती है और कोई वस्तु खरीदता है। सिंपल ऐसे समझ लो। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अगर कोई बातचीत होगी बच्चे, चाहे वो शांति के लिए ही क्यों ना बातचीत हो रहा है, व्यापार और वाणिज्य के लिए ही क्यों नहीं वार्ता हो रही है, और वो वार्ता बाद में समझौता में परिवर्तित होगी, लेकिन वो वार्ता के अंदर दोनों देश अपनी अपनी शर्तों को रखेंगे, और शर्तें जो रखेंगे वो किसके अनुसार रखेंगे, राष्ट्रीय हितों के अनुसार रखा जाएगा बच्चे। तो उसका भी तो अध्ययन हम करेंगे ना बच्चे कि देश इस प्रकार की अगर शर्त रख रहा है तो क्यों रख रहा है, क्योंकि वो अपने राष्ट्रीय हितों को क्या करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। वही बात समझ में बच्चे, यही बार्गेनिंग थ्योरी से बच्चे ना। हाँ, इतना ही पूछेगा बच्चे, उससे ज्यादा क्या पूछ लेगा। ये पूछ सकता है कि अगर सौदेबाजी सिद्धांत का उपयोग आप कहाँ पे करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि बच्चे जो वार्ता के लिए समझौते होते हैं, वार्ता पे आधारित जो समझौते हैं, और उस वार्ता में जो प्रक्रियाएं हो रही है, क्योंकि एक वार्ता से कोई समझौता नहीं होता है। जैसे WTO हमने पढ़ा बच्चे, WTO की पढ़ा ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा, तो क्या WTO एक ही वार्ता के बाद बन गया था? नहीं, 1986 से शुरू हुआ था बच्चे, और 1994 तक क्या हुआ था, उरुग्वे राउंड्स चले थे, उरुग्वे वार्ता दौर चला था, और फिर जाकर
एक WTO जैसा संगठन जो है बच्चे वो अस्तित्व में आता है बच्चे। तो इतनी वार्ता क्यों हुई है, क्यों जरूरत पड़ी इतनी वार्ता की, उसे अगर तुम्हें समझना है बच्चे तो भी वहां पे एक प्रकार से तुम्हें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझौतावादी सिद्धांत का, सौदेबाजी सिद्धांत का उपयोग करना पड़ता है बच्चे। ये तुम्हें पता है, जैसे भारत और, जरूरी नहीं कि भारत और चीन के बीच में ये एक वार्ता हुई, एक वार्ता के द्वारा कुछ निर्णय निकल कर आए होंगे। अब तुम्हें ये पता करना है कि और भी इस विषय पर वार्ता होगी नहीं होगी, तो उसके लिए तो तुम्हें सौदेबाजी सिद्धांत का ही तो उपयोग करना पड़ेगा बच्चे। और दोनों देश कहीं ना कहीं बार्गेनिंग की होंगी उस एरियाज में कि भाई इतना तुम ले लेना, इतना मैं कुछ कर लूंगे, तो फिर हो सकता है कि बार्गेनिंग नहीं भी हुई हो, ये भी हो सकता है बच्चे, क्योंकि कंप्लीट अभी इंफॉर्मेशंस नहीं आई है, न्यूज़पेपरों में भी कंप्लीट एक इंफॉर्मेशंस नहीं मिल रही है। हाँ बच्चे, वो वापस नहीं लौटा, वहीं पर है बच्चे, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है वहीं पे, वापस नहीं गया है, वो नहीं जाएगा। कोई भी अपना जमीन नहीं छोड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो जमीन उसके लिए एक बहुत बड़ी संसाधन होती है बच्चे, अपने राष्ट्र के विकास के लिए, वो नहीं जोड़ेगा। उधर उस एरिया में पानी है बच्चे, वो पूरा गलवान वैलीज जो है, वहाँ पे कई झीलें हैं, लेक हैं, उस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए उन एरियाज में। तो कोई देश पीछे हटने वाला नहीं है वहाँ पे। हाँ, उसका समाधान अगर चाहिए तो भाई वार्ता करनी पड़ेगी, बातचीत करना पड़ेगा, और फिर तभी उसका एक समाधान निकल सकता है बच्चे। तो यही सौदेबाजी सिद्धांत है, बार्गेनिंग थ्योरीज यही है। आई बात समझ में बच्चे?